नमस्कार, संविधान लाइव में आपका स्वागत है। देश और दुनिया के उन मुद्दों पर बात करने के लिए जो जनता के सवालों से जुड़े हैं और देश के भविष्य से जुड़े हैं, हमारे साथ में आज हैं एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के सेक्रेटरी सैयद जावेद अख्तर जी। सैयद जावेद अख्तर जी जमाते इस्लामी से भी जुड़े हुए हैं और वो भोपाल में रहकर उन लोगों के लिए जिनके सिविल राइट्स को लगातार सरकार या सामाजिक दायरे में बहुत प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती है, उनके लिए काम कर रहे हैं। वो जेल के कैदियों के लिए भी काम कर रहे हैं और साथ ही अन्य तबकों के लिए भी। हम उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या काम है और संस्था के बारे में भी। सैयद साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि जो आपका समूह है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये किस तरह का काम कर रहा है और मध्य प्रदेश में खास तौर पे इसका क्या काम है? मध्य प्रदेश में हम अगर देखें तो मुस्लिम और दलित ये बहुत ज़्यादा जेलों में बंद हैं और इनको कहना चाहिए कि इनको छुड़वाने के लिए, उनके अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग काम करते नहीं हैं। ये जो संगठन हमारा है ये तो ऑल इंडिया बेस है, ये दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है इसका, और मध्य प्रदेश में मैं इसको देखता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत कैदी ऐसे हैं जिनके पास जुर्माना जमा करने के लिए पैसे नहीं है तो वो सजा काट रहे हैं। बहुत ऐसे हैं जिनसे कोई मिलने वाले नहीं है और बहुत ऐसे हैं जो झूठे केसों में फंसाए गए हैं और कोई उनको लॉयर नहीं मिल रहा है, वकील नहीं मिल रहा है। और उनको सही बात तो ये है कि उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी भी नहीं है कि लॉयर मिलना उनका अधिकार है। अगर नहीं मिल रहा है तो कोर्ट उनको दे, जो जिस कोर्ट में भी उनका केस है जज उनको लॉयर दे। जो लॉयर मिलता है तो उसको इतना कम पे करते हैं, गवर्नमेंट इतना कम पे करती है कि वो उसको उतनी दिलचस्पी के साथ करते नहीं है केस को। तो हम ये चाहते हैं कि उनके केसों को भी उतनी दिलचस्पी ला जाए जितना कि दूसरे लोगों को लाता है। तो उनको कुछ फीस पे करना है या डॉक्यूमेंट निकलवाना है, उनके घर के लोग नहीं आ रहे हैं, तो हम जाकर वहाँ खड़े होकर और उनके लिए जो भी हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने बताया कि ज्यादातर जो जेलों में बंद कैदी हैं वो मुस्लिम या दलित कम्युनिटी से आते हैं, तो बहुत सारे कह देना एक बात है, लेकिन क्या कोई इसका आंकड़ा है कि कितने लोग जेलों में बंद हैं, क्या संख्या है जेलों की? देखिए, आंकड़े की अगर बात करें तो एक सर्वे है जी, और सर्वे का इस तरह रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सर्वे की रिपोर्ट ये है कि मान चलिए कि अगर 3000 की यहाँ पर हमारे यहाँ कैपेसिटी है तो उसमें से तकरीबन 2200 और 2300 के आसपास जो है वो लोअर कास्ट के लोग हैं या फिर मुस्लिम्स हैं, और अपर कास्ट के लोग जो हैं वो बहुत ही कम उसका रेशो है। अगर वो होते भी हैं तो या तो वो निकल आते हैं या उनके पास में इतना फाइनेंशियली इतना वो साउंड होते हैं कि वो हर तरह का वो साम दाम दैन वेतन के तरह उसको करके वो निकल आते हैं बाहर। लेकिन जो गरीब है वो तो मुश्किल होता है उसके लिए। तो मुस्लिम के भीतर भी क्या मुस्लिम गरीब ज्यादा हैं और मुस्लिमों में अपर कास्ट या मुस्लिमों में जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं वो कम है? लेकिन मुस्लिम्स की जहाँ तक हम बात करें तो अब मैं समझता हूँ कि पिछले 15-20 साल में मुस्लिम्स में ये सोच आई है कि उनके बच्चे भी पढ़े लिखे एजुकेशन में आगे जाएं और वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हों। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि कितनी उनके अंदर कि जागरूकता नहीं थी शिक्षा के प्रति और अपने अधिकारों के प्रति। अब उनमें कुछ आना शुरू तो ज्यादातर वो गरीब ही थे। हाँ, गरीब ही थे, अशिक्षित भी थे, और दोनों चीजें थी। जी। और उसके साथ साथ फिर ये भी है कि एक कहना चाहिए कि अगर देखा जाए कि धार्मिक रूप से भी वो थोड़ा सा पिछड़े हुए थे, इस वजह से भी उनके अंदर इस चीज की कमी थी। तो अब आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं थोड़े से और अपने अधिकारों को जान भी रहे हैं। तो अब वो कोशिश ये करते हैं कि उससे निकले। अच्छा, दूसरा ये कि अभी भी अगर हम देखें तो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है। उसका एक कारण ये भी है कि सरकारी जो नीतियां हैं या सरकारी जो योजनाएं हैं खास तौर से अल्पसंख्यकों के लिए और पिछड़ों के लिए वो उन तक पहुंच नहीं पाती। उसका एक बड़ा कारण अगर हम देखें तो ये भी है कि हमारे जो लीडर है, जो हमारे नेता हैं, वो भी उनका एक तरह से अगर देखा जाए तो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं, वो उन तक योजनाएं नहीं पहुंचाते। मैं आऊंगा इस सवाल पर। खासतौर पे मैं अभी आपके जमाते इस्लामी के एसोसिएशन को जानना चाहता हूँ
जमाते इस्लामी की सोच क्या है और किन दायरों में वो काम कर रही है, खास करके मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो क्या काम है आपका? जमाते इस्लामी का जो कहना चाहिए कि उसका मेन जो हमारा मोटो है वो तो ये है कि एक ईश्वर है और सब उसके चाहिए कि वो क्रिएटर है और हम उसके क्रिएशन है। तो हमारा मानना ये है कि वो सबका है और सब उसको उसी तरह से उसकी पूजा करें, आराधना करें, उपासना करें और सब उसी के बंदे बनकर रहें। उससे क्या है कि समाज के अंदर जो ऊंच नीच की जो धारणा है एक तो वो खत्म होगी। दूसरी ये कि धार्मिक रूप से जो कुछ भी उनके ऊपर फर्ज आयद होते हैं, जो कुछ भी उनको बताया गया है, जो वो उसको पूरा करें। तो उससे आर्थिक रूप से भी जो कहना चाहिए कि ऊंच नीच है वो भी खत्म होगी उससे। ऐसा ये है कि सारे संसार में जितने भी मानव हैं वो सब बराबर के अधिकारी हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो उनमें समानता है, सब बराबर हो, ये है उसका। और फिर सीधी चीज ये है कि जमात इस्लामी का मानना ये है कि एक ईश्वर जिसने संसार को बनाया है वही इस संसार को चलाने के लिए हमें कोई नियम और कानून दे और उसी के नियम और कानून के अनुसार सब लोग रहें। ये असल चीज है उसकी कि एक नियम ऐसा हो जिस नियम के तहत सब बंधे हुए हों और सबके बराबर अधिकार हो। ये असल में जमात इस्लामी का उसके बनने का एक रीजन यही है कि किसी के साथ में नाइंसाफी ना हो, न्याय। लेकिन ये तो धार्मिक नजरिया हुआ। धार्मिक नजरिए को इसको नीचे लाने के लिए, जमीन पर करने के लिए कौन कौन से काम, कोई समाज सेवा का काम, कोई राजनीतिक काम, कोई सांस्कृतिक या सामाजिक काम किस तरह के कर रहे हैं? इसके लिए अलग अलग हमने कुछ जैसे विभाग बना दिए हैं। तो उसमें हमारा पहला विभाग जो है वो उसमें अभी आपने देखा होगा कि जन सेवा भी है, उसमें एक अलग हमारा विभाग है। वो शिक्षा हमारा अलग विभाग है। आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करना वो भी हमारा एक काम है। लोगों को अन्याय से बचाना, ये भी अलग अलग विभाग बना के तकरीबन 8-9 विभाग हमने बनाए हैं और उस 8-9 विभाग के अलग अलग जिम्मेदार हैं और वो सब अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं ताकि समाज संगठित भी हो और देश में न्याय और उन्नति ये दोनों चीजें आए। देश में न्याय अगर आएगा तो उन्नति भी अपने आप आएगी। आप जो कह रहे हैं कि जमात इस्लामी मानता है कि एक ईश्वर है, एक खुदा है। अब मान लीजिए कि मैं ना ईश्वर को मानता हूँ, किसी को ना खुदा को मानता हूँ। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसकी धर्म में दिलचस्पी नहीं है और वो धर्म को इस तरह से नहीं मानता जिस तरह से पॉपुलर रस्मों में मानता है। उसके लिए संगठन में क्या जगह होगी? उसके लिए संगठन किस तरह डील करेगा? उसके लिए संगठन में ये है कि इंसान तो सब है, उस संसार में भी सब रहते ही। आप अगर नहीं मानते या कोई अगर नहीं मानता ना माने उसको। तो संगठन मानना ये है कि कोई अगर ये बात नहीं मानता है कि दिन है तो दिन तो बाद होता है। वो कोई नहीं माने रात है तो रात तो होती है। अब मूल झगड़ा असल में यही है कि एक ईश्वर आपका ईश्वर है, एक ईश्वर किसी और का है। कोई गॉड है, कोई खुदा है, कोई अल्लाह है, कोई है। इन सबके अलग अलग दायरे हैं और मोटे तौर पर सभी धर्म एक ही तरह की बात करते हैं। लेकिन धर्म में जब राजनीति मिल जाती है तो एक अलग तरह का कॉकटेल बनता है। अब मैं अपने मूल सवाल करता हूँ कि मौजूदा राजनीति है उसमें जो विक्टिमाइजेशन हो रहा है मुस्लिम का खास तौर पे और दलित का भी, जैसा आपने बताया, कि इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या ये विक्टिमाइजेशन 2014 के बाद से ही शुरू हुआ है या पहले भी था और धीमी रफ्तार से था? कैसे इसे देखते हैं? राजनीति एक तो चीज ये है कि धर्म और राजनीति। तो धर्म को अगर हम सही मानों में, सही रूप में अगर देखें तो कोई भी धर्म राजनीति से अलग नहीं है। हम उसको चाहे माने या ना माने ये अलग चीज है, क्योंकि धर्म जो है वो इसलिए आया है दुनिया में, संसार में इसलिए कि वो लोगों को नियम बनाकर दे कि किस तरह से जीवन यहाँ पर गुजारा जाए, संसार में किस तरह से लोग रहें आपस में। क्योंकि बिना कहना चाहिए कि संविधान के या बिना नियम के संसार में कोई रहता ही नहीं है। वो चाहे माने या ना माने, वो एक नियम उसका होता है। तो उसके नियम संविधान बनाएगा उस देश का किसी का या कोई धार्मिक इदारा बनाएगा? देखिए सही बात तो ये है कि मेरा अगर घर है तो मैं इसके नियम नहीं बनाऊं। बिल्कुल।
और अगर ये संसार किसी ईश्वर का है, XYZ कोई भी है वो, अगर वो उसका है तो इस संसार के नियम भी वही बनाएगा, ईश्वर ही बनाएगा। तो संविधान की कोई जरूरत नहीं होगी क्या? जब उसने संविधान दे दिया है, जब बना दिया है, तो संविधान की जरूरत ही नहीं है। हम तो नहीं मानते इसको कि फिर उसके बाद में संविधान की जरूरत है। जब हम इस संविधान को नहीं मानते हैं तो अगर कोई मुस्लिम उस संविधान के तहत प्रोसेस के तहत किसी देश में रह रहे हैं, हर देश के अपने नियम हैं। ये तो तब की बात है ना जब पूरे देशों की दुनिया ये सीमाएं मिट जाएं और किसी तरह की दुनिया में किसी कोई शासन ना रहे, एक ही शासन हो, एक ही सत्ता हो, ये तब की बात है। लेकिन उसे लाने के लिए या तो फिर आप सब कुछ निकल के और इससे बाहर आ जाएं, इस पूरे सिस्टम से ही बाहर आ जाएं, इसके प्रति विद्रोह होगा। लेकिन जब इसमें रह रहे हैं तो यहाँ के कुछ नियम हैं, कुछ हर देश के नियम हैं, उन नियमों को फिर कैसे देखेंगे? देखिए वो नियम जो है, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि मैं जिस धर्म को मानता हूँ, इसमें मैं किसी को बाउंड नहीं कर रहा कि आप भी माने नहीं माने। जो मैं जिस नियम को धर्म को मानता हूँ उसके कुछ नियम है। अगर उस नियमों में टकराव नहीं है, उन नियमों से जो संविधान हमने बनाया है उसमें उसमें कोई टकराव नहीं है, तो हमें बराबर मानना चाहिए। लेकिन अगर उसमें कुछ टकराव है और वो टकराव कुछ ऐसा है कि उससे लोगों का शोषण होता है, तो फिर उसको तो संविधान से बैठा देना चाहिए। अच्छा, अब मेरा इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, आप जिस राजनीति की बात कर रहे हैं उस एक धर्म है, उसके नियम हैं और एक राजनीति के जरिए उसे इम्प्लीमेंट करवाना है। तो इन नियमों को लागू करवाने के लिए पूरी दुनिया में तरीका क्या होगा? एक तरीका तो ये है कि जो अमेरिका अगर ताकतवर है तो वो अपने ताकत के जरिए किसी भी देश पर दबाकर उस पर हमला करके वहां नियम बनाए। दूसरा तरीका आपकी बात से सहमत करवाने का बातचीत है, उसके लिए कुछ काम है, अपने काम के जरिए। किस तरीके को जमात इस्लामी बेहतर मानता है और किस तरीके से इन नियमों को लागू होना चाहिए? जमात इस्लामी का मानना यह है कि कानून के भय से आप किसी को सुधार नहीं सकते। अगर कोई सुधर सकता है तो वो सिर्फ एक ईश्वर है जिसके भय से सुधर सकता है, क्योंकि वो ये समझता है कि भाई यहाँ पुलिस मुझे नहीं देख रही, मैं कुछ गलत काम कर सकता हूँ। लेकिन ईश्वर का भय अगर उसके मन में है तो वो ये समझेगा कि कोई देखे ना देखे, ईश्वर उसको देख रहा है, तो वो बच सकता है उस चीज से जो बुराई करने जा रहा है, उसको बच सकता है। तो अभी जो खास तौर से मैं आपको बताऊं कि कानून इसीलिए बनाया जाता है, नियम इसलिए बनाए जाते हैं, संविधान इसीलिए बनता है कि लोगों के अंदर, अभी हम अगर पुलिस को देखें तो पुलिस का यही काम है जो भय पैदा करके और अपराध को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा अगर होता तो अपराध खत्म हो चुका होता है। लेकिन अगर पुलिस को हटा भी दिया जाए और खुला छोड़ दिया जाए तब तो फिर जो ताकतवर है और जो आपराधिक तत्व हैं या जो उच्चश्रंख लोग हैं, जिसे अपराधी भी नहीं कहना चाहिए, समाज में कुछ इस तरह के लोग रहते हैं जो अपनी ताकत से सब बात मनवाना चाहते हैं, उनका बोलबाला ज्यादा हो जाएगा। वो आप जो कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए फिर जो मैंने कहा कि अगर एक ईश्वर का भय मन में तो चाहे कितनी ताकतवर हो जाए। लेकिन ये एक बहुत ही हाँ, वो बात है कि आध्यात्मिकता की बात है। असल में कई लोग नहीं मानते हैं उस चीज को। अगर ये होता तो हमारे देश और दुनिया में लगभग सभी लोग धार्मिक हैं, किसी न किसी धर्म से तो जुड़े ही हुए हैं और उसका एक डर रहेगा। लेकिन मैं बता दूं कि जहाँ पर धर्म को सर्वोच्च रखा है, तो हम अगर मतलब ये कोई किताबों की बात नहीं है, बल्कि ये दुनिया ने देखा है इसको कि एक अगर हम बात करें कि जहाँ पर मैं नहीं समझता कि वहाँ पर कोई पूरा की पूरा धार्मिक कानून है, सऊदी वगैरह की अगर हम बात करें तो वो पूरा नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी वहाँ अपराध का जो रेशो है बहुत कम है। लेकिन वो भी तो आप जो बता रहे हैं वो डर की वजह से ही है। सऊदी का कानून इतना सख्त है तो सख्ती की वजह से कहते हैं कि सख्ती की वजह से नहीं है वो देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये है कि असल में क्या होता है कि हमने किसी चीज को सही से समझा नहीं है। समझा इसलिए नहीं है कि किसी आदमी ने चोरी इसलिए करना नहीं छोड़ा कि उसके हाथ काट दिए जाएंगे, बल्कि हमने उसकी जरूरत को पूरा कर दिया जी। जब उसकी जरूरत को पूरा कर दिया, एक आदमी अगर भूखा है और वो रोटी चुराता है तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा क्योंकि उसकी नीड पूरी नहीं हुई है। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। मैं आपसे मुल्क जिस मसले पे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मौजूदा निजाम में जिस तरह की एट्रोसिटी दलित कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी की चल रही है, उसके पीछे आप वजह क्या देखते हैं?
उसके पीछे देखिए बहुत कई वजह हैं उसमें, और उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो है आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन। ये एक बड़ी वजह है। और जैसे मैंने अभी कहा कि एक आदमी के पास जब खाने को नहीं है कुछ, तो वो तब चोरी करेगा। वो मेरा मानना ये है कि अगर आदमी की मजदूरी 300 रुपये है और उसको हम 200 रुपये 150 रुपये देंगे तो उसको तो भूख लगती है, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ये जो मुस्लिम और दलित पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं या सरकार जिस तरह से काम कर रही है, क्या उसके पीछे गरीबी और शिक्षा बड़े कारण? हाँ, गरीबी और शिक्षा एक बड़ा कारण है ये। इस गरीबी और शिक्षा में एक चीज जो सामने आती है कि 2014 के बाद खासतौर पे माना जा रहा है कि भारत में धार्मिक राजनीति बहुत तेजी से उठी है। तो एक तरफ जब हम हिंदुत्व का विरोध करते हैं, मुस्लिम के भीतर भी एक घेटो कल्चर देखने को मिलता है। मुस्लिम का इदारीकरण ज्यादा हुआ है, धार्मिक उनके शिक्षा ज्यादा है और वो धर्म के घटाटोप में ज्यादा फोल्ड में आते रहे हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या नई शिक्षा नीति और नए किस्म के जिस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, दुनिया जिस तरफ जा रही है, उसमें धर्म की जरूरत रहेगी और धर्म के जरिए ही दुनिया को, निजाम को चलाया जाएगा, या फिर कोई और तरीका होगा? देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि ये जब कहते हैं कि हम उसकी बात नहीं करें, ईश्वर की बात नहीं करें, लेकिन एक सिस्टम है, प्राकृतिक का सिस्टम में अगर कहूँ, बदलाव। आप देखते हैं कि कहीं अगर कोई घोड़ा उड़ा है किसी जगह पे 40 साल बाद देखेंगे तो वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग बनी हुई दिखेगी आपको, और कहीं जहाँ पर बिल्डिंगें थी वहाँ पर आपको खंडर नजर आएंगे। तो ये प्राकृतिक का एक सिस्टम है, बदलाव। अच्छा, होता क्या है कि आदमी नए नए एक्सपेरिमेंट करता है। तो एक्सपेरिमेंट किया हमने कम्युनिज्म पे, हमको लगा कि ये ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन वो सिस्टम नहीं चल पाएगा। हमने सोचा कैपिटलिज्म ये चल जाएगा, इसमें कुछ अच्छा ही है, वो भी नहीं चला। फिर हमने कहा सेकुलरिज्म, इसमें कुछ मिल जाएगा हमको। तो एक्सपेरिमेंट जितने भी हमने अभी तक किए हैं, कहीं भी इंसान को उसमें सुकून नहीं मिला और वो स्टेबल नहीं हुआ, तो पलट के फिर वापस उसी तरफ आ रहा है वो। अच्छा, होता क्या है कि जब हम वापस आते हैं तो हमें सोचने के लिए अभी बहुत, आप देखेंगे कि जिस तरह से हम हिंदू तरफ वापस आ रहे हैं, तो लोगों ने हिंदुत्व का अध्ययन करना शुरू किया कि हिंदुत्व है क्या। खासतौर से वो लोग जो ना किसी को मानते हैं, किसी को भी नहीं मानते, उसको बावजूद भी, क्योंकि वो सोचना समझना तो इंसान की एक प्राकृतिक वो है। तो जब वो डीपली उसका जब स्टडी करता है, तब उसको लगता है कि नहीं यार, यहाँ पर तो कहीं सुकून नहीं है मुझे, तो पलट के आदमी फिर वहीं आता है। तो आगे जाके हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है 50-60 साल के बाद में और पलट के वहीं आए। तो मतलब जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हैं वो हिंदू शासन होगा, वहाँ पर जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहाँ इस्लामिक शासन है। देखिए, शासन की जब हम बात करें तो शासन से वही हो सकता है जहाँ पर के लोगों को शांति के साथ रहने का मौका मिले, वो कोई भी सिस्टम हो। तो जब तक 100% आबादी नहीं हो जाएगी धार्मिक किसी भी एक धर्म के फोल्ड में, नहीं, ये तो खैर नहीं मान्यता में कि 100% आबादी होगी, और ऐसा हुआ भी नहीं, कभी इतिहास में भी नहीं हुआ है, और ना कभी ऐसा होगा। किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ ही लोग होते हैं जो चलाते हैं सिस्टम को, और उस सिस्टम को चलाने वाले जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअल, जिसको हम कहेंगे कि वो लोग होते हैं, तो वही लोग चलाते हैं इसको। और अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो परिणाम है वो भी, इसमें भी कितने हमारे यहाँ 500 को जो सांसद हैं वही प्रदेश को चलाते हैं, तो चलाने वाले तो कुछ ही लोग होते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब तक पूरी तरह कोई चीज खुल के सामने ना आए, तब तक उसके बारे में लोगों को मालूम नहीं होता। अभी तक लोगों के जो हिंदुत्व की बात हो रही है, तो हिंदुत्व क्या है यही लोगों को अभी तक नहीं मालूम। किसी कोई अभी तक उसको आज तक बता नहीं पाया। अलग अलग व्याख्या की है हिंदुत्व के लोगों ने, और बल्कि मैं कहूँगा कि हमारे एक रजनीकांत शास्त्री जी की मैंने एक किताब पढ़ी थी, हिंदुत्व से हिंदू जाति का उत्थान पतन। तो वो तो ये लिखते हैं कि ये हिंदू जो शब्द है यही मुसलमानों का दिया हुआ है या उनका दिया अरबों का दिया हुआ है। तो अभी तक तो सही बात तो ये है कि जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं मालूम कि हिंदुत्व है क्या, और जब ये खुल के सामने आएगा तो अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, और अपने आप लोग इससे। इस पूरे माहौल में आप उम्मीद किस तरफ देखते हैं? बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा कि देश में अभी जो हालात हैं
उन हालातों से देश कब बाहर निकलेगा और कैसे आगे की राह बनेगी? देखिए, हम देखते हैं कि मैं अगर बात करूं ईश्वर की, ईश्वर सबको मौका देता है। ईश्वर ने एक मौका मुसलमानों को दिया था 800 साल, आए चले गए। 200-250 साल अंग्रेजों को मौका दिया, वो भी चले गए। मुमकिन है कि इनको भी 100-125 साल मौका मिले, ये भी चले जाएंगे। जब तक ये जाएंगे, मैंने कहा था ना कि प्रकृति का नियम है बदलाव, तो बदलाव तो आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने कभी लोगों से जारी करना चाहते हैं जिस तरह का काम कर रहे हैं, उससे कैसे जुड़ सकते हैं लोग, तो वो क्या कहते हैं? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि हमारा जो संगठन है ये सबके करने का काम है, और हम चाहेंगे कि हम मिलकर काम करें, और इसमें बिना किसी भेदभाव के, ना कोई संप्रदाय, ना कोई जाति, ना कोई कुछ नहीं, बल्कि हम सब मिलके मानवता की सेवा के लिए इस काम को करें। तो हम अपील करेंगे कि इसमें हमारे साथ में कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो जैसे ये कि लीगल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ में आए और हमारे साथ में सहयोग करें, ताकि हम दबी कुचली मानवता को वहाँ से निकालें और उसको समाज में एक अच्छा स्थान बनाने कोशिश करें। और आपके पास भी, अगर हम इस आंदोलन अपडेट के जरिए आपको देश और समाज के कई मुद्दों पर भी आपको जानकारी देते रहेंगे। आप भी अगर संविधान लाइव से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें लिखें और हमारे मोबाइल पर भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।